हेलो, इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं गुरविंदर सूडन जी जो ओनर हैं हरमन डांस इंस्टीट्यूट जम्मू की। अगर हम देखेंगे आज तक जो गुरविंदर सूडन ने काफ़ी जो है मेहनत करके इस इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चों को जो है डांसिंग में ट्रेन किया है। बहुत सारे बच्चे आजकल जो है इनके ही इंस्टीट्यूट से निकल के बहुत सारे बड़े मंचों पे वो परफॉर्मेंस अभी डिफरेंट प्रोग्राम्स में कर रहे हैं। गुरविंदर सोडन जी, सबसे पहले आपको वैली हेडलाइंस में इस लाइव इंटरव्यू में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुरविंदर जी, मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि जो हरमन डांस इंस्टीट्यूट की जो अभी परफॉर्मेंस है, सबसे पहले मैं वही सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि क्या अभी परफॉर्मेंस चल रही है आपकी इंस्टीट्यूट की तरफ से? सबसे पहले तो वैली हेडलाइंस का बहुत-बहुत शुक्रिया, जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं और इतना प्रमोट करते हैं। जी, तो अभी तक हमारी इंस्टीट्यूट में अभी डांस क्लास रेगुलर चल रही हैं। तो बीच-बीच में हमने बच्चों को अलग-अलग डांसेस की वर्कशॉप्स दी हैं, जिसमें हमारे जम्मू के ही जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने आके बच्चों को अलग-अलग कैटेगरी में डांस सिखाया है। तो अभी फिलहाल हमारी तैयारी चल रही है स्टेट चैंपियनशिप के लिए। जी, जी। जो कि होने जा रही है 13 जुलाई को उधमपुर में पुलिस ऑडिटोरियम में। जी, जी। तो उसी की तैयारी चल रही है। वहां से जो बच्चे हमारे सिलेक्ट होंगे तो फिर अयोध्या में 30 अगस्त और 1 सितंबर को परफॉर्मिंग आर्ट एसोसिएशन की तरफ से नेशनल होने जा रहा है। तो ये बच्चे सिलेक्ट होके फिर अयोध्या जाएंगे नेशनल में। गुरविंदर जी, जो आपका आने वाला प्रोग्राम है, मुझे ये भी बताइए कि किस तरह के प्रोग्राम्स होंगे? उस इवेंट में किस तरह का प्रोग्राम वो रहेगा? सर जैसे कि आपको पता ही है मेरे पास डांस के अलावा अदर एसोसिएशन भी हैं जिसमें हम स्पोर्ट्स भी कराते हैं बच्चों को, मॉडलिंग भी करवाते हैं, एक्टिंग भी करवाते हैं। तो अभी रिसेंटली मैं गोवा होके आई हूँ। वो गोवा में जो हमारा टियारा विस्टा सीजन 2 है, मॉडलिंग का ब्यूटी पेजेंट जो था वो हुआ था। तो अभी मैं वो करवा कर आ रही हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा जो नेशनल है वो है हमारा परफॉर्मिंग आर्ट का, जिसमें हमारा डांस भी रहता है, सिंगिंग रहता है, एक्टिंग रहती है, उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट रहता है। उसमें कुछ नई चीजें भी हम लोगों ने ऐड की हैं, जैसे पेंटिंग ऐड की है उसमें, जी, जी। शायरी की है। उसके साथ साथ राइटर्स लोगों के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, जो राइटर लोग होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म हमने जोड़ा है। तो हर बार नंबर लास्ट ईयर से ज्यादा ही होता है, और अब इस बार भी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा जो पार्टिसिपेंट है हमारे साथ जुड़ेंगे। तो गुरविंदर जी, आपको लगता है कि हर एक के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि वो एंटरटेनमेंट के साथ टच में रहे, चाहे म्यूज़िक की बात करें, चाहे डांसिंग की बात करें। आपको लगता है कि इन चीज़ों से थोड़ा इंसान का माइंड भी सेट रहता है और मानसिक तनाव से भी दूर रहता है जब एंटरटेनमेंट के साथ टच में रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हो चुकी हैं। स्टडी भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बिना स्टडी के बच्चों को समझ ही नहीं आएगी क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। जी। तो स्टडी के साथ-साथ बच्चों को एंटरटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चों की, हर बच्चे की अपनी एक हॉबी होती है। कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स पसंद है, कुछ बच्चों को डांसिंग पसंद है, कोई सिंगिंग में इंटरेस्ट रखता है, और कुछ बच्चे जो हैं पेंटिंग करना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी बच्चों को एंटरटेन करना चाहिए। जिस जो भी बच्चे में हॉबी है, स्टडी के साथ-साथ बच्चों को उसमें भी पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए अपने बच्चों को। गुरविंदर जी, जो आपके इंस्टीट्यूट से अभी तक बच्चे निकले हैं, किन-किन मंचों पे उन्होंने अपनी परफ़ॉर्मेंस की है? सर हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे तो इस टाइम तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है, स्टेट होता है, नेशनल होता है, इंटरनेशनल होता है। हर जगह अचीव करके आए हैं। साथ ही साथ हमारे बच्चे एज़ अ प्रोफेशनल भी परफॉर्म करके आए हैं। जैसे अभी फ़िल्म फेस्टिवल हुआ था जो यूनिवर्सल फ़िल्म मेकर वालों ने करवाया था, उसमें भी बच्चे एज़ अ परफॉर्मर गए थे। जम्मू कटरा में जो करवाया था, उसके बाद बच्चे गोवा भी फ़िल्म फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। उसके साथ-साथ कोई भी, जैसे कोई सिंगर आता है जम्मू में, वहाँ पे भी कोई परफॉर्मेंस होती है, तो हमारा स्पेशल ग्रुप जाता है यहाँ से परफॉर्मेंस देने के लिए। साथ ही साथ जो सुचेतगढ़ बॉर्डर है, वहाँ पे इवनिंग में वो जो परेड होती है शाम को, उसमें भी हमारे बच्चे परफॉर्म करने के लिए जाते हैं। वहाँ से हमें स्पेशल गाड़ी भेजते हैं कि बच्चों को लेके आओ, भांगड़ा परफॉर्मेंस हमारे बच्चों की वहाँ पे वो करवाते हैं। जी, जी। साथ ही साथ जो ये अगर कोई नेशनल होता है, जैसे अभी हॉकी नेशनल हुआ है हक्कू स्टेडियम में, वहाँ पे भी हमारे बच्चे ओपनिंग में भी गए, क्लोजिंग में भी हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया है। जी, तो जी। जम्मू में कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड नेशनल होता है, तो हमारे बच्चों को ज़रूर इन्विटेशन आता है कि हम अपने बच्चों को उनके प्लेटफॉर्म में लेके जाएं।
तो बच्चे भी खुश होते हैं और पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि बच्चे यहाँ पे खाली सीख नहीं रहे हैं, बच्चे एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे भी जा रहे हैं। गुरेंद्र जी, आपको लगता है कि पिछले कई सालों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ का एलजी साहब हैं, उन्होंने भी मिलकर यहाँ पे जो इस चीज़ को बढ़ावा देने में काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किए हैं, चाहे हम फ़िल्म फेस्टिवलों की बात करें, चाहे हम और किसी चीज़ की बात करें। आपको लगता है कि पिछले कई सालों से यहाँ पे जो ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी आगे चली गई हैं और जो यहाँ की लड़के हैं या लड़कियाँ हैं और वो हर एक चीज़ में आगे निकल रही हैं? बिल्कुल, एक्चुअली टैलेंट पहले भी काफ़ी था, बट पहले प्लेटफ़ॉर्म की कमी थी। जी, तो आज के मैं यही बोलूँगी कि आज के बच्चे बहुत ही लकी हैं कि उनको घर बैठे प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है। सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म तो सोशल मीडिया ही है। आजकल आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया में ही बच्चे अपने आप को इतना इम्प्रूव कर जाते हैं। जी, जी। अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। तो पहले प्लेटफ़ॉर्म की कमी थी, टैलेंट पहले भी बहुत था, बट पहले प्लेटफ़ॉर्म बहुत कम थे। तो अभी प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं सबको, क्या ऑनलाइन मिल रहे हैं, क्या ऑफ़लाइन मिल रहे हैं। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है बच्चों को। जब बच्चे बाहर से नेशनल या इंटरनेशनल विन करके आते हैं, तो यहाँ के जो गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से भी एक स्पेशल एप्रिसिएशन रहता है हमारे बच्चों के लिए। जैसे हमारे साथ जम्मू के साथ-साथ हमारे साथ रियासी, राजौरी के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, जी, जी। उधमपुर के बच्चे जुड़े हुए हैं, सांबा के जुड़े हैं, कठुआ के जुड़े हैं। तो वो जो बच्चे हमारे अचीवर बच्चे होते हैं, जो हमारे साथ नेशनल लगा के आते हैं, तो उनको 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे वहाँ के जो डीसी हैं, उनकी तरफ से ऑनर किया जाता है स्पेशल। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे बच्चों को सपोर्ट कर रहा है कहीं न कहीं। तो गुरविंदर सुरन जी, आपकी तरफ से उन जो लड़कियां हैं या लड़के हैं जो इस डांसिंग फील्ड की तरफ आना चाहते हैं, आप क्या कुछ उनके लिए कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहती हैं? मेरा बस यही मैसेज है कि आप जिस भी फील्ड में जाओ, आपको अपने प्रोफ़ेशन से प्यार होना चाहिए। आप इस ये मत सोच के चलो कि इस लाइन में पैसा कम है या इस लाइन में पैसा ज़्यादा है, जब मैं पैसे कमाने के लिए इस फ़ील्ड को अपनाऊँ। आप कोई भी काम करो, चाहे आप डांसिंग की फ़ील्ड में जाओ, चाहे आप मॉडलिंग की फ़ील्ड में जाओ, चाहे किसी अदर फ़ील्ड में जाओ, आपको अपने प्रोफ़ेशन से बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने प्रोफ़ेशन से प्यार करोगे, तो आपको वो चीज़ बर्डन नहीं लगेगी, आप उसको एन्जॉय करोगे। जी, जी। तो बस यही है कि प्रोफ़ेशन कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता, सिर्फ़ जो भी करो लगन से करो और प्यार से करो। जी, 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 जी। हमारे साथ मौजूद थे भी इस इंटरव्यू में वैली हेडलाइन मीडिया ग्रुप के साथ गुरविंदर सोढन जी, जो ऑनर हैं हरमन डांस इंस्टीट्यूट जम्मू की हैं। अगर हम देखेंगे शुरू से इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किए हैं और इनके इंस्टीट्यूट से बहुत सारे अच्छे डांसर्स लड़कियां निकली हैं जिन्होंने बड़े-बड़े मंचों पे परफॉर्मेंस की हैं और ये बात भी इन्होंने कही, ये बात सही इन्होंने कही कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने भी इस चीज़ को बढ़ावा देने में काफ़ी सपोर्ट किया है। गुरविंदर सोडन जी, आपने हमारे साथ इम्पोर्टेंट टाइम शेयर किया इस लाइव इंटरव्यू में। वैली हेडलाइन मीडिया ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।